आज दिनांक 14 दिसंबर 25 को संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों ने शिरकत की। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र ने कहा कि क्षत्रिय कोई धर्म नहीं होता, बल्कि समाज में शोषित लोगों का रक्षक होता है। माननीय राज्यपाल ने क्षत्रियों को आह्वान किया कि वह सामाजिक विचारधारा में आगे आकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित लोगों की सेवा और रक्षा करें। चारों वर्णों को मस्तिष्क, पेट और पैर के रूप में संगठित करते हुए व्याख्यात किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका समय कीमती है, उसको भी ध्यान रखते हुए मैं समस्त अतिथिगणों, सम्मानित मंचासीन व्यक्तियों का नाम लेकर के संबोधन नहीं कर पा रहा हूँ। मात्र मंच के ऊपर समस्त सम्मानित व्यक्तियों को मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए। आज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पधारे हैं, तो आपको किस हर्ष के साथ गौरवान्वित हो रहे हैं सर? जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में क्या मतलब हर्ष के साथ बताना चाहेंगे? आज जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 में चंबल से महेंद्र सिंह चक्रवात प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश और वर्तमान में संगठन महामंत्री हूँ क्षत्रिय महासभा से। आज जो जन्म शताब्दी स्थापना दिवस है, इसलिए हम लोग देर दूर दराज से हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। छात्रा तो धर्म जिन्होंने 556 रियासतें दान में देकर के इस आज़ाद भारत का नवनिर्माण किया, और आज हम लोग इस स्थापना दिवस पर आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा, परिकल्पनाएं, सामाजिक समरसता का भाव और अनेक जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस तरह आज आप देख रहे हैं राजनीति में जो जातिवाद का उन्माद है, छोटे छोटे नेता जातिवाद के दम पर फंसे हुए हैं, तो सामाजिक समरसता का भाव हम लोग कैसे लाएं, यह हमारा उद्देश्य चिंतन और मनन करेगा। आज हमारा स्थापना दिवस है। चला उनका जरूर देखते हैं उनके माध्यम से कैसा सहयोग मिलता है। तो सरकार से तो मेरा यही अनुरोध है, परामर्श भी है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो स्वस्थ हैं और काम करना चाहते हैं तो उन्हें मदद दो, काम करते रहें, देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और एक हमारा ये काम है कि इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि आपसी विवाद कम आउट ऑफ। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मैम, तो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीका सिंह जी का और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने अच्छे भाव से ये ऑर्गेनाइज़ किया है। पूरा जो प्रोग्राम है, इवेंट है, इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो है एकता, साथ में मिलके रहना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है जो हमारे डाइवर्स कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैं एयरफोर्स के बैकग्राउंड से हूँ और आपने मुझसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या आज तक हमारे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे सर बैठे हैं यहाँ ऑलिव ग्रीन्स में, मैं ब्लू यूनिफॉर्म से हूँ, मेरे बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स हैं जो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। जिस भी तरह की वॉर हुई है हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ऐसे ही ऑप सिंदूर एक बहुत ही परफेक्टली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जिसे हम फौजी भाषा में बोलते हैं, रहा है हमारा ऑपरेशन। हर इंसान ने, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, सीनियर जूनियर, सब ने दिन रात मेहनत करके इसको एक सक्सेस बनाया है। और ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि जहाज़ का क्या हुआ, कितने लोगों ने शहीद हुए, और वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा
सभी लोगों से एक ही मैसेज है कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो कफन तो उसी दिन सिर पे सब लोग बांध लेते हैं। तो जब हमें चिंता नहीं है अपने देश के लिए अपनी जान देने की, तो आप लोग भी बस अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में हमें, हमारे परिवार को रखें और कभी भी अपने देश की पॉलिसी पे, सरकार पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे एक क्षण के लिए भी शक न करें। हम खड़े हैं, सब सेफ हैं, हमेशा रहेंगे। मेरे यूनिफॉर्म में मेरे साथ के मेल फीमेल ऑफिसर्स ऑल रैंक्स आर देयर एंड ऑपरेशन सिंदूर वाज एन अमेजिंग सक्सेस। अब ये बोलना कि हम रुक गए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसी टिप्पणियाँ तो अपने घर में बैठ के चाय पे कितने भी दे सकते हैं लोग। लेकिन जिस तरह से देश चलता है, जो क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश हैं, जैसे हमारे घर में कोई घुसता है तो हम बोलते हैं कि अब रुक जाइए, इससे आगे नहीं आना है, लेकिन हम खुद जाके लड़ाई नहीं करते। तो वो संदेश देना ज़रूरी था, जो हमने बहुत ज़ोर से डंके की चोट पे पूरी दुनिया में ऐलान हुआ कि आप हमारे घर में घुस के नहीं कर सकते। बट फिर उसके बाद में हम एक अमन शांति वाला देश है। हमारे लिए वो पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोग्रेस में, एजुकेशन में, अपने देश को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने में यूज़ किया जाए, न कि किसी के बदले की भावना से किसी देश को परेशान करना या अपने नागरिकों को परेशान करना हमारे देश का एम कभी भी नहीं था। तो एक दिन आई जस्ट से कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कुछ भी हो, आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ यू, और हम सब आपके साथ हैं, आप सब हमारे साथ बने। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्षत्रिय महासभा का आज सर अधिवेशन है। आज बहुत सारे मेहमान भी यहाँ आए हैं, तो आपको कितना मतलब अनुभव, खुशी महसूस हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो है कि आप लोग इतनी संख्या में करीब 30-35 लोग आए, और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा उद्देश्य है इस अधिवेशन का, ये पूरा हो जाएगा, आम जनता तक जाएगा। इसमें हमने लगभग 600 लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें कि विभिन्न समाज के करीब 21 लोग को हम सम्मानित करेंगे, जिसमें से हमारे बगल में बैठे हैं ब्रिगेडियर VS राठौर जी, जयपुर से हैं, विंग कमांडर वंदना चौधरी जी बैठी हुई हैं। तो 21 लोग को हम सम्मानित करेंगे। दूसरी बात, आप देखिए दोनों तरफ भारत का झंडा भी लगा है, धर्म का भी झंडा लगा है, एक तरफ इजराइल का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ जो है आप जो है रसिया का झंडा लगा हुआ है। इसलिए कि हमारे लोग मित्र हैं, इनको भी हमको सम्मान देना है। और किसी भी राष्ट्र में अगर धर्म कोई नहीं मानता है, अपनी विचारधारा को नहीं मानता है, तो वो राष्ट्र बहुत प्रगति नहीं करता है। हमारी प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको उसमें हम काम करने जा रहे हैं। उसमें क्या काम करने जा रहे हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत 2047 अपने आप में। ये जो अधिवेशन है 129वां, जिसकी स्थापना 1897 में आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह ने किया था, जिनकी मूर्ति भी लगी है, तो इन्होंने संगठन बनाया था। उस संगठन में जरूर नाम है क्षत्रिय महासभा। इतिहास कुछ ऐसा है कि जो लोग अंग्रेज़ों से 1857 में लड़ाई किए, उनको किसी के इमली के पेड़ में लटका कर मार दिया गया, किसी खोलते तेल में मार दिया गया। तो उन्होंने जो संस्था बनाई थी, उनके याद में हम लोग जो है इसका नाम नहीं पड़े, लेकिन उद्देश्य साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष हैं वो हैं परम आदरणीय श्रद्धेय कलराज मिश्र जी। ये अपने आप में एक संदेश है। और निषाद समाज के हमारे हैं जयप्रकाश जी, सांसद हैं गोरखपुर से, वो हमारे विषय हैं। बारी समाज के हमारे जो आयोग के सदस्य हैं सत्येंद्र कुमार जी, वो भी हमारे पास हैं, आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जी। तो कहने का मतलब हम सबको लेकर के हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा एक ग्रुप है, हमको 48 साल हो गए, पूरा दुनिया घूम करके अब आ गए हैं। हम सोच रहे हैं कुछ नया प्रयोग है। दोनों हम लोग वैज्ञानिक हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम राजनीति में जहाँ इधर जहाँ उधर, वो हमारा नहीं है। इस समय गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबको विकास। और जब आपको भगवान राम अयोध्या मिल गए, तो हमको तो सबको मिल करके उनको मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा सिर्फ एक ही काम है जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं। अपने समस्याओं को उठाना, ले करना करने के लिए हमारे जो संगठन है गाड़ी सेना बहुत आदर्श सेना है। वो कभी गलत काम नहीं करते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं।
कभी ज़रूरत पड़ती है तो सेरा मशवरा भी कर देते भाई ये काम न करो। लेकिन वो संगठन अलग है। हमारे जो कभी कभी ऐसा किसी से अन्याय हो गया तो उठाते हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन हमारा जो संगठन है जिसमें हम लोग सेवानिवृत्त हैं, आप भी सेवानिवृत्त हो गए, हम भी हैं, आप भी हैं। ऐसे हमारे ग्रुप में 800 हैं और सब मिला करके 3000 लोगों का ग्रुप तैयार है। 27,000 टोटल है, अभी 24,000 और ऐड करेंगे। हम जो रिटायर्ड लोग हैं हमारे पास काम नहीं है, तनख्वाह इतनी मिलती है, अरे पेंशन कि उतना एक कर्मचारी को नहीं मिलती है। अब हमारी पेंशन 1,48,000 ऐसे बहुत लोग हैं। हम पर कोई काम नहीं है। जहाँ से कोई आदमी रिटायर होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हम लोग जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, हम लोग सोचते हैं चलो यही काम करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या करेंगे? एक काम, सिर्फ एक काम है। वो काम है कि जो पारिवारिक विवाद हैं, जो फैमिली कोड में विवाद चल रहे हैं, उनको किसी महात्मा के, किसी ऋषि के, किसी साधुजन, किसी धार्मिक स्थान, आप जैसे लोगों की उपस्थिति में उसको हम लोग समझौता कराएं। या बहुत लड़ लिए, ये लड़ाई का कारण तो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये आपका मोबाइल है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको खत्म करो और विवाद कम करो। और आउट ऑफ कोर्ट हम सोच कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 किया। सर, आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो कार्यक्रम में कैसा लग रहा है आज आपको आके? इस कार्यक्रम में मुझे जब बुलावा मिला तो सबसे पहले मैं खुद राजपूत जाति से हूँ, तो मैंने सोचा कि ये कोई राजपूतों का ही कोई सम्मेलन होगा। बट जो ही डॉक्टर अमेरिका सिंह जी ने इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ जब हमारे पास भिजवाई तो हमने देखा कि एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण थीम सामने रखा है, जो एक समाज के लिए नहीं है, ये 36 कौम के लिए है और पूरे देश के लिए है। श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, भारत 2047 जो एक नेशनल लेवल पे हम सबको बहुत ही सोचने की जो ज़रूरतें हैं, शायद इस संदेश से पूरे समाज में जाएगा ये संदेश। और समाज के युवा तो प्रेरित होंगे ही होंगे, ख़ास तौर से हमारे वाला तबका जो सेवानिवृत्त तबका है, वो भी वापस से समाज के साथ जुड़ने में आई थिंक देश को आगे ले जाने में मदद करेगा। डॉक्टर अमेरिका सिंह जी का जो विचार हैं बहुत ही अति उत्तम है और ये हमारे मैं तो यही कहूँगा प्रेरणा के स्रोत हैं कि रिटायर्ड होने के बाद में भी, इस उम्र में भी साहब में इतनी एनर्जी है। तो आज के यूथ और हमारे जैसे जो इनके छोटे भाई हैं, हमें भी इनके साथ मिलके इस मुहिम में जुड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए जो भी हम हमारे करियर्स में जो हमने काम किया वो एक इतिहास बन चुका है अभी। लेकिन अब क्या, रिटायरमेंट होने के बाद में क्या घर में बैठ जाएं? क्या हमारी जो विशेषताएं हैं, हर एक आदमी, हर एक इंसान के पास कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं, उनको यदि समाज को हम दे पाएंगे और समाज को जोड़ के, और जो आज की तारीख में हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के जिस ढंग से इस सम्मेलन को आयोजन किया जा रहा है, माननीय कलराज जी मिश्र जो हमारे राजस्थान के गवर्नर थे कुछ समय पहले तक, वो इसके मुख्य अतिथि हैं, और बाकी सभी बिरादरी, सभी जातियों से लोगों को आज बुलाया गया है। 21 लोग जो छांटे गए हैं उसमें उनके भी यदि नामों आप देखें तो बहुत खुशी का एक महसूस होता है कि कितना थॉट प्रोसेस रहा होगा इस आयोजन समिति का। हर जाति के, हर फील्ड के लोगों को आज यहाँ बुला के सम्मानित किया जा रहा है। ये शुरुआत है और ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा, इस कदम में हम सबके साथ हैं और इस संस्था के साथ हैं, और भविष्य में जो भी हमसे योगदान बन पाएगा हम उसके लिए तैयार हैं। चला उनका जरूर देखते हैं उनके माध्यम से कैसा सहयोग मिलता है। तो सरकार से तो मेरा यही अनुरोध है, परामर्श भी है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो स्वस्थ हैं और काम करना चाहते हैं तो उन्हें मदद दो, काम करते रहें, देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और एक हमारा ये काम है कि इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि आपसी विवाद कम आउट ऑफ। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मैम, तो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीका सिंह जी का और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का बहुत ही
थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने अच्छे भाव से ये ऑर्गेनाइज़ किया है। पूरा जो प्रोग्राम है, इवेंट है, इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो है एकता, साथ में मिलके रहना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है जो हमारे डाइवर्स कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैं एयरफोर्स के बैकग्राउंड से हूँ और आपने मुझसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या आज तक हमारे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे सर बैठे हैं यहाँ ऑलिव ग्रीन्स में, मैं ब्लू यूनिफॉर्म से हूँ, मेरे बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स हैं जो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं। जिस भी तरह की वॉर हुई है हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ऐसे ही ऑप सिंदूर एक बहुत ही परफेक्टली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेड एंड एग्जीक्यूटेड, जिसे हम फौजी भाषा में बोलते हैं, रहा है हमारा ऑपरेशन। हर इंसान ने, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, सीनियर जूनियर, सब ने दिन रात मेहनत करके इसको एक सक्सेस बनाया है। और ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि जहाज़ का क्या हुआ, कितने लोगों ने शहीद हुए, और वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा सभी लोगों से एक ही मैसेज है कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो कफन तो उसी दिन सिर पे सब लोग बांध लेते हैं। तो जब हमें चिंता नहीं है अपने देश के लिए अपनी जान देने की, तो आप लोग भी बस अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में हमें, हमारे परिवार को रखें और कभी भी अपने देश की पॉलिसी पे, सरकार पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे एक क्षण के लिए भी शक न करें। हम खड़े हैं, सब सेफ हैं, हमेशा रहेंगे। मेरे यूनिफॉर्म में मेरे साथ के मेल फीमेल ऑफिसर्स, ऑल रैंक्स आर देयर एंड ऑपरेशन सिंदूर वाज एन अमेजिंग सक्सेस। अब ये बोलना कि हम रुक गए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसी टिप्पणियाँ तो अपने घर में बैठ के चाय पे कितने भी दे सकते हैं लोग। लेकिन जिस तरह से देश चलता है, जो, क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश हैं, जैसे हमारे घर में कोई घुसता है तो हम बोलते हैं कि अब रुक जाइए, इससे आगे नहीं आना, लेकिन हम खुद जाके लड़ाई नहीं करते। तो वो संदेश देना ज़रूरी था जो हमने बहुत ज़ोर से डंके की चोट पे पूरी दुनिया में ऐलान हुआ कि आप हमारे घर में घुस के नहीं कर सकते। बट फिर उसके बाद में हम एक अमन शांति वाला देश है। हमारे लिए वो पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोग्रेस में, एजुकेशन में, अपने देश को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने में यूज़ किया जाए, न कि किसी के बदले की भावना से किसी देश को परेशान करना या अपने नागरिकों को परेशान करना हमारे देश का एम कभी भी नहीं रहा। तो एक दिन आई जस्ट से कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कुछ भी हो, आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ यू, और हम सब आपके साथ हैं, आप सब हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।